ये बड़ी खबर के साथ ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। खरखोदा कोर्ट परिसर के बाहर दिन दहाड़े युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोलियों से भूनकर हत्या कर गई। परिसर के बाहर सोनीपत के खरखोदा में ये बड़ी घटना आज पेश आई है, अपराध से जुड़ी, जहां दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई है। पेशी पर आए नीरज उर्फ कातिया को गोलियों से भूना गया। बेखौफ होकर हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। कोर्ट परिसर के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए हत्या कर दी गई। नीरज पेशी पर आए नीरज उर्फ कातिया को गोलियों से भूना गया। सोनीपत में खरखोदा कोर्ट परिसर के बाहर का यह पूरा मामला है। सनसनीखेज घटना ऐसे स्थान पर जहां काफी ज्यादा पहले से पुलिस मौजूद रहती है। हाई प्रोफाइल एरिया सुरक्षा के लिहाज से रहता है कोर्ट कचहरी का, लेकिन उसके सामने इस तरह से हत्याकांड का होना अपने आप में गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि नीरज पेशी पर आया था। सोनीपत से सुशील मोर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, ये बड़ी घटना पेश आई है खरखोदा कोर्ट परिसर के बाहर, जहां दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई है। फिलहाल क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? जी बिल्कुल रितेश, देखिए सोनीपत के खरखोदा कोर्ट परिसर में नीरज नाम का जो युवक पेशी पर आया था और इसी दौरान घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद नीरज मौके पर ही गिर गया और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके शव को जो है खरखोदा के अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। अब उसका जो पोस्टमार्टम होगा और पुलिस की कई टीमें अब हमलावरों की तलाश में जगह जगह छापेमारी भी कर रही हैं और आसपास के लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज भी पुलिस द्वारा खंगाली जा रही है ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी आरोपियों की हो सके। जी रितेश, लेकिन सुशील, अपने आप में कई सवाल इस घटना से खड़े होते हैं। कोर्ट कचहरी, ये तमाम इलाके काफी ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं और यहाँ पे और जगहों के मुकाबले सुरक्षा ज्यादा भी रहती है, लेकिन ऐसी जगह पर खुलेआम सरेआम हत्याकांड का होना काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट परिसर जो सुरक्षा के मद्देनजर जो संवेदनशील एरिया है वहां पर इस तरह की जो वारदात बदमाश अंजाम देकर मौके से फरार हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है सीधी चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं कि उनको इस सुरक्षा व्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उस दौरान जब गेट पर जो वारदात को अंजाम दिया गया तो उसी दौरान वहां पुलिस की जो तैनाती भी थी, लेकिन हमलावरों ने कोर्ट परिसर के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया और वो ब्रेजा गाड़ी से जो हमलावर आए थे 3 से 4 जो हमलावरों की संख्या बताई जा रही है और 4 से 5 जो गोलियां वो नीरज उर्फ कातिया को मारी गई है। जानकारी लग पाई है किस तरफ से हमला किया गया? कोई पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है? और ये भी बताएं कि जिस शख्स की हत्या की गई है वो पेशी पर आया बताया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी है जिसे नीरज उर्फ कातिया के तौर पर पहचान की गई है? जी बिल्कुल, देखिए नीरज उर्फ कातिया जो है वो जज्जर के गांव दुगलधन का रहने वाला है और उसकी पत्नी के साथ उसका पिछले काफी दिनों से विवाद चल रहा था और उसी मामले को लेकर आज वो कोर्ट में पेशी पर पहुंचा था। पुलिस से इस मामले को उस एंगल से भी जोड़कर देख रही है कि उसी मामले को लेकर उस पर जो है ये हमला न किया गया हो और पुलिस द्वारा बताया यह भी जा रहा है कि नीरज उर्फ कातिया का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस पर हत्या के प्रयास और लूट जैसे कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। बिल्कुल सुशील, कुल मिलाकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और अब जांच पड़ताल के बाद पुलिस के एक्शन के बाद ही और सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन अपने आप में बड़ी घटना पेश आई है कोर्ट परिसर के बाहर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया सुशील, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सोनीपत में खरखोदा कोर्ट परिसर के बाहर का ये पूरा मंजर है, जहां पेशी पर आए एक शख्स की कई गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बताया यह जा रहा है कि 4 से 5 हमलावर थे जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके पर ही नीरज उर्फ कातिया की मौत हो गई। जैसे पुलिस को पता लगा कि हमारे यहाँ खरखोदा में कोर्ट परिसर के पास गोलियां चली और एक आदमी है जिसका नाम नीरज उर्फ कातिया है जो कि जज्जर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और हिस्ट्री शीटर है, उस पर भी काफ़ी जो संज्ञा अपराध है उसके मुकदमे दर्ज हैं।
जिसमें हत्या और लूट के जैसे मुकदमे उसमें दर्ज होना अभी हम लोगों को मालूम हुआ है। बताया कि भी ये अपना यहाँ कोर्ट में एक इसका दहेज का एक कोई केस चल रहा था जिसमें इसकी आज तारीख थी और इसके साथ 2 और साथी थे इसके, और जिनके साथ जैसे ही कोर्ट के बाहर ये निकला तो कुछ अज्ञात लोग आए एक ब्रीजा गाड़ी में और उन्होंने इसको टक्कर मारी और इसको गोलियां मारी जिससे इसकी हत्या हो गई है। और जिसमें हमारी जो पुलिस की अलग अलग टीमें हैं अलग अलग अभी कार्यों में लगी हुई हैं और जल्द से जल्द जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी राउंड अप करेंगे और आपको बता देंगे। हमलावर कितने थे सर? प्राथमिक जांच में क्या अभी तक जो बताया गया है कि उसमें 3 से 4 लोग जो थे हमलावर थे जिन्होंने गोलियां चलाई और गाड़ी में जो थे, और बाकी जब ये लोग पकड़े जाएंगे और तथ्य जो भी हमारे सामने आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा।